पलवल के हसनपुर में लिखी मार्ग पर अल्टीमेट फिटनेस हब नामक जिम के सामने डराना गांव के सरपंच की गाड़ी पर गोलियां बरसाकर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। हमले में सरपंच रोकी बाल बाल बचे, क्योंकि जब तक बदमाश गाड़ी के पास पहुंचे और गोलियां चलाई, उससे कुछ सेकंड पहले ही सरपंच गाड़ी से उतरकर जिम के अंदर चला गया था। इस वारदात की पूरी कहानी जिम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद हसनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। सरपंच पर हमला होने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के दर्जनों की संख्या में अन्य गांव के सरपंच थाना परिसर में एकत्रित हो गए हैं और आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की नीयत से केस दर्ज करने की मांग करने लगे। लेकिन पुलिस मामले में आनाकानी करने लगी तो सरपंचों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बाद में डीएसपी कुलदीप सिंह ने सरपंचों को समझाकर सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रविवार की सुबह 5:30 बजे के करीब अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने जिम में खड़े गांव डराना के सरपंच रोकी की कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। गनीमत रही कि सरपंच बाल बाल बच गए। सरपंच यूनियन के प्रधान महेश कुमार दर्जनों गांवों के सरपंचों के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुबह हम एक्सरसाइज करने के लिए आए थे, मैं और हरिओम। तो सुबह हम जब जिम पे वहाँ पहुँचे, बस मात्र गाड़ी खड़ी ही करी थी, बस 2 सेकंड हमें गाड़ी से उतरे हुआ था। ऐसे ही 2 सेकंड बाद ही हमारी गाड़ी पे जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। उनको नहीं पता था कि हम गाड़ी से नीचे उतर गए हैं और गाड़ी में गोली चलाने के बाद उन्होंने बुट से शीशे तोड़े। उसमें देखा कि ये मरा या जिंदा है, उसमें हम मिले नहीं हैं। वहाँ से फिर वो 1-2 सेकंड बाद वहाँ से वो निकल गए। तो कितने बंदे थे? 2। कोई पहचान हो पाई? पहचान मेरी कोई नहीं हो पाई जी। क्या पहले भी कोई आपके साथ? उसके बाद हम जिम में अंदर थे। अंदर से हम उनको देख रहे थे। 1 आध मिनट में रुके। बाहर जिम का चौकीदार साहब, मैंने वहाँ 112 पे कॉल करी है पहले, फिर एसएसओ साहब को कॉल करी है। वहाँ मौके पर पुलिस पहुँची है, उन्होंने निरीक्षण किया है। वहाँ फिर जिम का चौकीदार जो होता है देख रेख करने के लिए, उसने बताया गया है कि वो ऐसे कुछ बोल रहे थे कि कुलदीप के विरोध अगर आप बोलोगे, हरवीर के विरोध बोलोगे तो जान से मार देंगे। गाली गलौच भी करी है उन्होंने बताया चौकीदार ने। और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है जी, मुकदमा दर्ज कर रही है। हमने उनसे कहा कि हमें जान से नियति से वो लोग आए और हम पे जान से लेने के लिए हमारी गाड़ी पर गोली चलाई है। और सभी आप एकत्रित हुए गांव के लोग हैं, सरपंच कई गांवों का साथ, तो किस बात को लेकर इकट्ठे हुए हैं? एक तरफ तो यही इकट्ठे हुए हैं कि दिन दहाड़े इतना हंगामा, इतना पुलिस प्रशासन होते हुए भी ये दिन दहाड़े 5:30 बजे की ये घटना घटी है। दिन में सुबह मॉर्निंग में ऐसी घटना, जो ये लोग बदमाश इतनी बदमाशी फैला रहे हैं कि ऐसे तो जान से मारे देंगे। जनप्रतिनिधि हैं, हम तो समाज के सेवक भी हैं, और ऐसा अगर हो जाएगा तो ये तो हमें बाउंडेशन में करना चाहते हैं। तो अब क्या आश्वासन दिया इन्होंने? डीएसपी से मिले आप? मैंने एसओ साहब डीएसपी साहब से बोला कि इसमें जी 109 की धारा ऐड करें। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें 109 की धारा ऐड अभी करके आपको बताते हैं कि कैसे क्या है। जान से मारने की नीयत से मेरी गाड़ी पर गोली करी है। मेरी गाड़ी पर ब्लैक वो कवरिंग लगे हुए हैं, जिससे उसमें अंदर बैठा हुआ इंसान दिखता नहीं है कि उसमें कौन बैठा है, कैसे बैठा है। ड्राइवर का ऐसा हाथ रहा है जिसके 2 सेकंड में ही साइड में एक गाड़ी आ गई थी, उसके कारण मैं बच गया और मेरा साथी बच गया, नहीं वरना आज तो हम यहाँ आपके बीच में रहते ही नहीं। ये जो सरपंच पे जिम पर सर गोली चली, क्या मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? सुबह हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है कि हसनपुर में जिम के पास गोली चली है। जो रोकी सरपंच है डराना का, तो जैसे ही वो जिम पहुंचने के बाद तो गाड़ी से उतर के अंदर गया तो उसकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। तो इस संबंध में हमने दरखास्त ले ली है और नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं जी। सर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, वो गोली चला रहे हैं 2 बंदे, जिन्होंने अपना मुँह का कपड़ा बांधा हुआ है। तो सर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित गठित कर रखी है हमने, अब इसी कर इनको गिरफ्तार कर लें।